Hi folks, welcome back. Today we would be discussing about coal story. So we will talk about what is coal, how was coal formed, the entire story of it, and where do we get it from, and some useful products of coal. ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कोल क्या होता है। कोल बेसिकली एक ऐसी रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। सेडिमेंट्री रॉक मीन्स कि ये सेडिमेंट से बनी होती है ओवर द ईयर्स। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर डिपॉजिट हो जाती है और वैसे हमारी सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। तो कोल हमारी एक ब्लैक और ब्राउनिश सेडिमेंट्री रॉक होती है, बट ये कंबस्टेबल होती है। दैट मीन्स ये रॉक को आग लग सकती है, ठीक है। इट कैन बी बर्न फॉर फ्यूल एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल इज़ बेसिकली अ फ्यूल जो हमें फॉसिल से मिलता है, ठीक है। एंड फॉसिल्स आर दी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो कोल को हम क्लासीफाई करते हैं एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। फाइन। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपको पता होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कोल में जो ये सारी एनर्जी है जो हम यूज़ करते हैं टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी, वो कहाँ से आती है एंड टू कैरी आउट मैनी अदर थिंग्स, मैनी अदर फंक्शंस। तो कोल में ये एनर्जी कहाँ से आती है? कोल में बेसिकली जो ये एनर्जी होती है वो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो धूप हमारे अर्थ पे चमक रही थी, उसकी एनर्जी जो प्लांट्स ने ट्रैप की अपने अंदर, और फिर वो प्लांट से कोल बना ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। तब जाके अभी जो हम कोल बर्न कर रहे हैं उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो सन की एनर्जी प्लांट्स ने स्टोर की थी वो हम अभी यूज़ करते हैं। Isn't that amazing? सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में हाउ कोल एक्चुअली लुक्स लाइक इफ़ यू हैव नेवर सीन इट। सो जंपिंग ऑन टू द कोल स्टोरी, कोल बना कैसे, ठीक है। तो कोल की फॉर्मेशन के लिए जैसा हमने कहा मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए ये एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल है। क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए कोल को बनाने में, अब हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये और कुछ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक चलेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा फिर तो और हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स वेट करना है जब तक कोल रीजेनरेट हो जाए, फाइन, रेप्लेनिश हो जाए। तो उस वजह से हम इसको कंसिडर करते हैं एज एग्जॉस्टेबल। सो हुआ क्या था, अराउंड 300 मिलियन ईयर्स पहले हमारा वर्ल्ड कवर था, जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कवर था बहुत ही डेंस एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट से, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट जो है, ये सारे पेड़ दे डाइड एंड दे फेल इनटू दी स्वैम्प्स, ठीक है, गिर गए सारे स्वैम्प्स में। तो वहाँ पे बहुत एक थिक लेयर थी डेड वेजिटेशन की, ठीक है। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, एक उसके ऊपर तीसरी लेयर। तो ऐसा ही प्रोसेस होता गया ओवर एंड ओवर अगेन बहुत सारे सालों तक, ठीक है। तो एक के ऊपर एक लेयर जब चढ़ती गई तो नेचुरल प्रोसेसिंग की वजह से, जैसे फ्लड आते रहते हैं या फिर बाकी कुछ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से, ये फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे सॉइल के नीचे दबते चले गए। दे गॉट बेरीड अंडर द सॉइल। तो जैसे जैसे ज़्यादा सॉइल इसके ऊपर डिपॉजिट हो गई, ये कंप्रेस हो गए, ठीक है। आप अगर किसी के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ रख दो, आप अगर एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दो तो नीचे वाली बुक कंप्रेस हो जाएगी। तो इस डेड वेजिटेशन को, लेयर्स ऑफ डेड वेजिटेशन के ऊपर जब सॉइल जमा हो गई तो उनका भी सेम हो गया, वो कंप्रेस हो गए। और कंप्रेस होने की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर भी वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। तो इस सब की वजह से वहाँ पे काफ़ी फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस आने लगी, जिसकी वजह से ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स कार्बन रिच डिपॉजिट्स बन गए, जिसको हम कोल कहते हैं। सिंस हमने कहा कार्बन रिच डिपॉजिट्स बन गए, ठीक है, तो हमारा जो कोल है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसका कार्बन होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को जहाँ पे डेड वेजिटेशन टर्न हो जाती है इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन, क्योंकि हमारा मेन कंपोनेंट कोल का कार्बन ही है। बट अदर देन कार्बन हमारे कोल में बाकी कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है।
नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज कोल ऑब्टेन्ड एंड एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, तो हमने कहा ये ज़मीन के नीचे दब गया, इट गॉट बैरिड, तो वहाँ पे कोल बन गया। लेकिन अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? तो कोल को जिस प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम कोल माइनिंग कहते हैं। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। ठीक है, कुछ लोगों का प्रोफेशन ही होता है, वो माइनर्स होता है, कोल माइनर्स होते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड। ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। आइदर हम एक बहुत वर्टिकल सा अंडरग्राउंड एक पिट को डिग करते हैं, ठीक है, जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, और उसके बाद जब हम बहुत सारे मीटर अंडरग्राउंड चले गए, उसके बाद उसको हम हॉरिजॉन्टली खोदने लगते हैं और वहाँ से हम कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड होता है, तो माइनर्स को इसके अंदर चले जाना पड़ता है एंड इट्स अ वेरी रिस्की जॉब। दूसरा होता है ओपन पिट माइनिंग। ठीक है, ओपन पिट माइनिंग में क्या होता है, हम पूरे एरिया में ही लैंड को क्लियर कर देते हैं और वहाँ पे आराम से ट्रक्स मूव कर सकती है कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और कलेक्ट करने के लिए, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हो। इट्स एन ओपन पिट माइन। अब हमारे पास ये दो तरीके क्यों है, अंडरग्राउंड एंड ओपन पिट क्यों है? ओपन पिट से ज़्यादा सेफ़ है, हमें अंडरग्राउंड नहीं जाना पड़ रहा है, तो हम हमेशा यही क्यों नहीं यूज़ करते हैं? इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ द डिपॉजिट, ज़मीन के कितने अंदर होगा। ठीक है, अगर बहुत सारे मीटर अंदर होगा तब आप उतना ज़्यादा लैंड क्लियर नहीं कर सकते हो पहले, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट करोगे कोल। उसके लिए आपको एक पिट ही डिग करना, एक सुरंग ही बनानी है अंदर जाने के लिए। बट जहाँ पे डिपॉजिट कंपैरेटिवली ऊपर ही होगा, जहाँ पे आपको सिर्फ कम ही लैंड रिमूव करना होगा, तो वहाँ पे हम ओपन पिट को ही प्रेफर करते हैं। एंड अंडरग्राउंड माइनिंग इज़ मच मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू दी ओपन पिट। So moving on to the uses of coal. So coal is used to generate heat and electricity. फाइन, ये हम बहुत सारे हम घरों में भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, और ये चीपेस्ट सोर्स है पावर फ्यूल का। ठीक है, सबसे सस्ता आपको यही मिलेगा। फाइन, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती है कोल पे ही फॉर देयर फ्यूल। वो अपनी मशीनरी कोल पे ही, कोल की बर्निंग पे ही डिपेंड होती है उनकी मशीनरी का चलना। ठीक है, कोल वॉज एक्चुअली द fuel that was primarily responsible for the industrial revolution in the 19th century. इसी की वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, और कोल से हम बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, लाइक कोक। कोक एक बहुत टफ, बहुत ही सख्त पोरस सब्सटेंस होती है ब्लैक कलर की, जो ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, और कोक को हम यूज़ करते हैं इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी अदर मिनरल्स। The next useful product of coal is coal tar. ये एक बहुत ब्लैक थिक लिक्विड होता है, इसकी बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल होती है। एंड जैसे कोक प्योरली कार्बन का बना हुआ था, ऑलमोस्ट प्योरली कार्बन का बना हुआ होता था, कोल थार इज़ अ मिक्सचर ऑफ अराउंड 200 सब्सटेंसेस। ठीक, और कोल थार को हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस अदर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं हम इनको, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें कोल टार से बनती है। एंड यू माइट बी वेरी सरप्राइज, नैफ्थलीन बॉल्स जो है वो भी कोल टार से हम ऑब्टेन करते हैं। सो इट्स सरप्राइजिंग बिकॉज कोल टार इज़ अ ब्लैक लिक्विड, whereas naphthalene balls are pure white in color. देन इस कोल गैस, ये हमारा और एक प्रोडक्ट है जो हमें कोल से ऑब्टेन होता है, एंड ये ऑब्टेन होता है वाइल वी आर प्रोसेसिंग कोल टू गेट कोक। आजकल तो हम इसको यूज़ करते हैं एज सोर्स ऑफ हीट इन मैनी इंडस्ट्रीज़ जो यूजुअली सिचुएटेड होती हैं नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नज़दीक जो इंडस्ट्रीज़ सेटअप होती हैं, वहाँ पे हम कोल गैस यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हीट। लेकिन इससे पहले जब ये डिस्कवर हुआ था तो हम इसको यूज़ करते थे फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग इन लंदन इन 1810, और न्यूयॉर्क में स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया था इन 1820। डिस्ट्रीब्यूशन कोल माइंस की अगर हम देखेंगे इंडिया में कहाँ कहाँ पे है, तो बहुत सारी स्टेट्स में आपको कोल माइंस मिल जाएंगी, लाइक झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश। बट अमंग ऑल दीज जो हमारी सबसे पहली कोल माइन थी इंडिया में, दैट इज़ रानीगंज, जो कि डिस्कवर की थी 1774 में।
और इंडिया में झारखंड में धनबाद है, जिसको हम ब्लैक डायमंड सिटी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोल के बहुत ही ह्यूज डिपॉजिट्स हैं. So that was all about today's session. Hope you liked the video and enjoyed it. Please do like, share, and subscribe, and follow us on Instagram. Keep supporting us. See you next time. Bye bye.